हाँ, कविता है कैदी और कोकिला। कैदी से मैंने आपको बताया था कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है वह किसी आंदोलन में भाग लेते हैं, और आंदोलन में भाग लेने की वजह से जो है वह उनको जेल में, कारागार में जो है वह अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर कैदी कौन है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये जेल में बंद है, कैद है, इसलिए कहा गया क्या? कैदी। और उसी जेल में जो है वह रात के समय जो है वह एक कोयल आती है, कोकिला का मतलब क्या? कोयल। और वो कोयल जो है वह वहां आकर के कूकती है। कूकती है का मतलब क्या? बोलती है अपने मधुर स्वर में। ठीक है, तो उस मधुर स्वर को जब सुनते हैं तो आधे सोए आधे जगे ऐसी स्थिति में माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह जेल की काल कोठरी में बंद है। और जब जेल की काल कोठरी में बंद हैं तब उस कोयल के स्वर को सुन करके वे उठ खड़े होते हैं, और उस कोयल के स्वर को सुन करके जो है वह अपने मन की व्यथा उस कोयल को बताते हैं, तथा कोयल के मन की व्यथा को वे जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे कोयल से क्या क्या बातें करते हैं, कोयल से क्या जानना चाहते हैं, और कोयल को अपने विषय में, जेल में हो रही यातनाओं के विषय में, जेल की व्यवस्थाओं के विषय में क्या बताते हैं, ये जो है वह पूरा जो है वह कविता के रूप में हमें यहाँ कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के तौर पर अपने को यहाँ पर दी गई है। तो क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी उस कोयल को, जो कि आधी रात को जो है वह जेल की काल कोठरी में आकर के कूक रही है, बोल रही है, उस कोयल से प्रश्न करते हैं कि क्या गाती हो, अर्थात हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, अर्थात क्यों रुक रुक जाती हो, अर्थात रह रह जाने का मतलब क्या? रुक रुक करके क्यों बोल रही हो, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, क्या संदेशा। ठीक है, तो कोकिल बोलो तो, हे कोयल, कोकिल का मतलब क्या? हे कोयल बोलो तो, क्या लाती हो, अर्थात तुम क्या लेकर के आए हो। ठीक है, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, और किसका संदेशा लेकर के आए हो। तो कोयल से वे सारे प्रश्न करते हैं कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रुक जाती हो, रुक रुक करके क्या कहना चाह रही हो, क्या कोई व्यथा है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है जो तुम बताना चाह रही हो। ठीक है, संदेशा किसका है, अर्थात तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो, और वह संदेशा किसने भेजा है, और क्या है वह संदेशा, किसे बताना चाह रही हो। ठीक है, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के प्रश्न जो है वह कोयल के स्वर को सुनने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह किसके सामने रखते हैं? कोयल के सामने, ताकि वे कोयल से जान सकें कि वो क्यों आई है, किस कारण से आई है, किसे भेजा उसने। अब कोयल तो स्वाभाविक सी बात थी कि कोयल की तरफ से तो कोई जवाब आना नहीं था। ठीक है, तब वे क्या करते हैं? उस कोयल के विषय में अनुमान लगाते हैं, या फिर अपने विषय में कोयल को बताते हैं कि या तो कोयल इसलिए आई होगी, ये अनुमान लगाते हैं, या फिर वे अपने विषय में कोयल को बताते हैं कि देखो यहाँ तो स्थिति ऐसी है, यहाँ तो हम जो है वह जेल में क्या है? बंद हैं। अब जेल के क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, उनको कैसे रखा जा रहा है, वे सब बातें जो है वह अब जेल में जो है वह अपने दुख दर्द किससे बयां करें। वहां तो हर व्यक्ति क्या है? कैदी ही है, हर व्यक्ति की स्थिति यही है, और अंग्रेज अधिकारियों से तो बात करने के रहे भी नहीं। ठीक है, सिपाहियों से तो बात करने के रहे भी नहीं, उनके सामने अगर दुख दर्द व्यक्त करेंगे तो वो तो उल्टा और अधिक अत्याचार करेंगे, हम पर पीड़ाएं देंगे, कष्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में बताएं किसको? तो वे विचार करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोयल ही सही, लेकिन अपने मन के दुख दर्द को उसके सामने मैं बयां तो कर सकता हूं। तो वे क्या करते हैं? उस कोयल को बताते हैं कि ऊंची 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 काली दीवारों के घेरे में, क्या हम तो यहाँ पर जो है वह ऊंची ऊंची काली काली जो है वह दीवारें हैं, उन दीवारों के घेरे में, अर्थात क्या चारों ओर से उन दीवारों ने हमको क्या कर रखा है? कैद कर रखा है, घेर रखा है। ऐसी दीवारों के घेरे में हम जो है वह कैद हैं, ऐसी दीवारों के घेरे में हम फंसे हुए हैं। ऐसी बात जेल के बारे में जो है वह कवि माखनलाल चतुर्वेदी उस कोयल को बताते हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मैंने आपको बताया था कि बाकी सब लोग तो जेल में जो है वह चोरी डकैती, ठीक है, लूटपाट, हत्या, इस प्रकार के अपराध करने के बाद जेल में आके पड़े हुए थे, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह एक राजनीतिक कैदी थे, अर्थात वह राजनीति में बदलाव लाने के लिए, देश की शासन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए, ठीक है, अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज हुकूमत को यहां से निकालने के लिए महात्मा गांधी के साथ जो है वह होने वाले विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में भाग लेते हुए जो है वो पकड़े गए थे, और इस चक्कर में जो है उन्हें क्या हुई थी? कैद हुई थी। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो कैद हुई थी तो उनको एक विशेष सम्मान मिलने की जरूरत थी, क्योंकि या फिर उन्हें कम से कम सम्मान नहीं मिले तो कम से कम इतने समझ तो होनी चाहिए थी कि ये कोई डाकू चोर लुटेरे नहीं है, ठीक है, और डाकू चोर लुटेरे नहीं है मतलब ये तो जो है वह
सामान्य व्यक्ति है तो उसके लिए कैद जो है, उसके लिए काल कोठरी जो है वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, लेकिन उनको भी जो है वह उसी प्रकार के चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे जो थे उनके ही साथ रखा जाता है। तब वे दुख व्यक्त करते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब वह जेलों की और स्थिति बताते हैं कि जेलों की यहाँ अंग्रेज हुकूमत के दौरान जो है वह, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान जो है वह किस प्रकार की जेलों के हालात हैं। तो वे बताते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, अर्थात यहाँ अंग्रेज जो है वह जेल में बंद कैदियों को जो है वह पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और यहाँ पर जो है जीना तो छोड़ो, जीने के लिए खाना तो नहीं मिलता, लेकिन जिस प्रकार जीने की पूरी सुख सुविधाएं नहीं है उसी प्रकार व्यक्ति यहाँ चाह करके भी मर भी नहीं सकता, अर्थात अपनी पीड़ाओं को, अपने दुख दर्दों को जो है वह अंतिम रूप देना चाहे तो भी नहीं दे सकता, अर्थात किसी को बता भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। इस प्रकार से ना तो यहाँ जीने की स्थिति है, न ही यहाँ पर मरने की स्थिति है। तड़प रह जाना अर्थात क्या, यहाँ पर केवल तड़पने के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है, अर्थात जो भी अत्याचार, जो भी आचरण, जो भी व्यवहार अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेज हुकूमत के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, ठीक है, यहाँ की शासन व्यवस्था के द्वारा जो कुछ भी हम पर अत्याचार हो रहे हैं उनको जो है वह मौन मुख सहने के अलावा दूसरा यहाँ पर कुछ भी उपाय नहीं है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, अर्थात क्या, हम लोगों पर जो है वह अंग्रेजी हुकूमत का जो है वह कड़ा पहरा है। ना हम लोग जो है वह हंस सकते हैं, हम लोग ना मुस्कुरा सकते हैं, हम लोग अपनी मन की बात एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है, न हम जो है वह यहाँ से कहीं बाहर निकल सकते हैं। हमारे ऊपर जो है वह दिन रात जो है वह अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेजी सिपाहियों का जो है वह क्या है, कड़ा पहरा है, अर्थात हम जो है वह यहाँ से कतई बाहर नहीं निकल सकते। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, और मुझे इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था को देख करके ऐसा लगता है मानो यह शासन नहीं होकर क्या है, तम का अर्थात अंधकार का, अंधेरे का जो है वह गहरा प्रभाव है, अर्थात कोई भयानक सी स्थिति आने वाली है, ठीक है, किसी भयानक या खतरनाक जो है वह माहौल के बीच रह रहा हूं, इस प्रकार से जो है वह मन में महसूस होता है, इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हे अली, हे सखी, जो है वह जिस वातावरण में आज तो जो है वह काल कोठरी में बैठे हुए जो है वह चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा को देखते हुए, उसकी रोशनी को देखते हुए समय कट जाता था, आज तो वह चंद्रमा भी नहीं है, अर्थात आज का वातावरण तो अत्यधिक काला है, अंधेरे से भरा हुआ है। ऐसे काले वातावरण में, ऐसे अंधेरे से भरे वातावरण में, हे कोयल, तुम यहाँ क्यों आई हो, ठीक है, यहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है, यहाँ कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है। तो ऐसे कालीमामयी वातावरण में, अर्थात क्या, ऐसे अंधकार भरे, ऐसे खतरनाक, ऐसे भयानक वातावरण में, हे कोयल तुम क्यों आई हो, क्या चाहती हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल, बोलो तो क्या लूटा, ठीक है, क्यों हुक पड़ी, अर्थात हुकना और कुकना, कुकना का मतलब होता है जब प्रसन्नता का स्वर हो, उसे कहते हैं क्या, कुकना। और हुकना का मतलब क्या, जब स्वर में क्या हो, कोई वेदना हो, स्वर में, आवाज में जो है वह कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, तो वह कूकने को क्या कह रहा है, कूकना, अर्थात आधी रात को तुम कूक रही हो, मतलब निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर कोई ना कोई पीड़ा है, कोई वेदना है, कोई कष्ट है, ठीक है। तो ऐसा क्या कष्ट है जिसकी वजह से तुम्हें हुकने की जरूरत पड़ी। तो बता रहा कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, या फिर तुम्हारे ऊपर जो है वह कोई ऐसी वेदना है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है जिसका बोझ तुम सहन नहीं कर पा रही हो। तो वेदना बोझ वाली सी, अर्थात ऐसी कोई बोझ वाली वेदना है जिसकी वजह से तुम्हें जो है आधी रात को यहाँ जेल में आना पड़ा, आधी रात को कूकना पड़ा, आधी रात को अपनी बात के, अपने मन की बात को जो है बताना पड़ रहा है, या दिन में तुम अपनी बात को नहीं कह पा रही हो, इस वजह से आधी रात को यहाँ आना पड़ा। क्या हुआ, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो, बताओ क्या कहना चाहती हो, उद्देश्य क्या है तुम्हारे यहाँ आने का, क्या लूटा, या फिर तुम्हारा कुछ लूट गया है, तुम्हारा कुछ चला गया है, कुछ छिन गया है, ऐसा कुछ हुआ है, या ऐसा कोई दर्द है, तभी मुझे बताओ, हे कोयल, हे कोकिल बोलो। इस प्रकार के भाव जो है वह जेल में बंद कैदी माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह उस कोयल के प्रति व्यक्त करते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी का मतलब कोयल जो है वह सामान्य तौर से जो है ऐसा कहा जाता है कि कोयल जो है वह बसंत ऋतु में जो है वह बोलती है, ऐसा, ठीक है। और बसंत ऋतु में जब फल पेड़ पौधों पर जो है वह नई नई पत्तियां हो, नए नए फल फूल हो, ठीक है, ठंडी ठंडी महकती सुगंधित हवाएं चल रही हो, तितली भंवरे इत्यादि मंडरा रहे हो, ऐसे सौंदर्यपूर्ण वातावरण में जो है वह कोयल जो है वह एक डाली से दूसरी डाली पर जो है वह कूदती है, फुदकती है, उछलती है, और हर एक डाली पर जाकर के जो है वह कूदती है। तो ऐसी स्थिति में जो कोयल जो है वह इस बसंत मृदुल
वसंत जो है, उस वसंत का आनंद लेने वाली जो कोयल है वह यहाँ जेल के अंधेरी काल कोठरी में क्या कर रही है? तो मृदुल वैभव सी रखवाली थी। तुम्हें तो जो है वह ऐसा कहा जाता है कि तुम तो बसंत की क्या करने वाली हो? रखवाली करने वाली हो। वह बसंत जिसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऐसे बसंत ऋतु में तुम जो है वह बाहर निकलती हो, डाली डाली पर घूमती हो, कूकती हो, तो तुम तो अच्छे वातावरण में रहने वाली हो। तो हे कोयल, तुम ऐसे अच्छे वातावरण में रहने वाली, ऐसे अच्छे वातावरण की रखवाली करने वाली हो, और तुम कोयल आज यहाँ इस काल कोठरी में किस लिए आई हो? क्या जरूरत पड़ी तुम्हें यहाँ आने की? इस प्रकार की बात जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी प्रश्न स्वरूप जो है वह उस कोयल से पूछता है। क्या हुई बावली? अब जब उसकी तरफ से कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो वह और प्रश्न को जो है वह गंभीरता से पूछना प्रारंभ कर देता है, और जो है वो उत्तर जाने के लिए आकुल व्याकुल हो जाता है, और जो है वह बुरा भला कहने तक लग जाता है कि क्या हुई बावली? बावली हो गई है क्या? पगला गई है क्या? ऐसा जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी किसको कह रहा है? कोयल से कह रहा है कि क्या हुई बावली, अर्थात तुम बावली हो गई हो, पगला गई हो क्या? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, जो तुम आधी रात्रि को अर्थात आधी रात को जो है वह, अर्धरात्रि का मतलब क्या? आधी रात को जो है वह तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो, क्या बावली हो गई हो, पगला गई हो क्या? ठीक है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुमको जो है वह दिन भर समय नहीं मिला, आधी रात को आई हो और आधी रात को जो है वह चीख रही हो, कूक रही हो, ऐसी कौन सी बात है? कोकिल बोलो तो। इस प्रकार से प्रश्न जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी उस कोयल से करते हैं। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, तुमने कोई दावानल की ज्वालाएं देख लिया? दावानल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या कि जंगल में जो है वह स्वतः कई बार जो है वह क्या लग जाती है? आग लग जाती है पेड़ पौधों के घर्षण से, ठीक है, आपस में, और इस वजह से जो आग लगती है उसमें कई सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो है वह क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा ही कोई दृश्य, क्या ऐसी ही कोई घटना जो है वह उस कोयल ने देख ली है? ऐसा प्रश्न जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी उस कोयल से करते हैं कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, अर्थात तुमने जो है वह कौन सी ऐसी जंगल की आग देख ली, कौन सी ऐसी जंगल की आग की जो है वो लपटें देख ली, या उससे झुलस गई, या तुम्हारा कोई अपना जो है वह उन आग की लपटों में झुलस गया है, ठीक है, या तुम्हारा कोई वन उपवन बाग बगीचा जो है वह उन आग की लपटों में क्या हो गया है? जल गया है, खाक हो गया है, क्या हुआ है, क्या तकलीफ है? कोकिल बोलो तो, हे कोकिल, हे कोयल तुम बोलो, बताओ। इस प्रकार की बात जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह कोयल से प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, तो यहां तक का अपन ने जो है वह पूर्व में भी पढ़ा था, आज दोबारा पढ़ लिया। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ठीक है। अब वह कह रहे हैं शायद तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि तुम जो है वो हमारी तकलीफ को देख करके यहाँ आई हो, अर्थात ऐसा लग रहा है कि क्या कि तुम्हें जो है वह हम लोग जो तकलीफ में है वह अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हम कैदी जो जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत में जो है वह अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान हम कैदी जो है वह जो जेल में बंद हैं, ठीक है, और हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, शायद तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है, शायद तुम हमारे दुख में क्या हो रही हो? दुखी हो रही हो। तो क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, शायद तुमको ऐसा लगता है कि मुझे जो ये जो जंजीरों में बांध रखा है, ठीक है, मुझे ये जो बेड़ियां पहनाई रखी है, ठीक है, शायद तुमको वो अच्छी नहीं लग रही है। तो देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। इसे तुम हथकड़ियां मत समझो। अगर तुम इन हथकड़ियों को, इन जंजीरों को देख करके दुखी हो रही हो और ये सोच रही हो कि इन लोगों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, ये लोग कितने दुखी हैं, और इस वजह से तुम दुख व्यक्त करने के लिए आई हो, तो कह दूं मैं कि यह हथकड़ियां, ये जंजीरें हमारे लिए हथकड़ियां और जंजीरें नहीं है, तो ये क्या है? यह ब्रिटिश राज का गहना, अर्थात क्या हम इसे जो है वह ब्रिटिश हुकूमत का क्या है? गहना है। ऐसा मान करके हम इसे क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, ठीक है। कोल्हू का चर्रक क्यों जीवन की तान, ठीक है, कोल्हू का चर्रक क्यों, अर्थात जब हमको, आपको पता हो तो जेल में जो है वह तरह तरह के काम करवाए जाते हैं, जिसे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना है, ठीक है, गिट्टी बनाना है, चक्की पीसना है, ठीक है, पहाड़ों को खोदना तोड़ना है, ठीक है, इस प्रकार के कई प्रकार के छोटे मोटे कार्य जो भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी हुकूमत में तो ये तक भी काम था कि क्या कोई कुएं वगैरह, रहट वगैरह चल रहे हो, आपने देखा होगा कुओं पर रहट चलते हैं, पानी खींचने का काम चलता है, ठीक है, बेलों से नहीं हो, ठीक है, ऐसे कोई कुएं वगैरह हो, उन पर रहट वगैरह चल रहे हो, तो वहां पर भी बेलों को और जानवरों को जोतने की जगह पर क्या होता था? बेलों और जानवरों को जोतने की जगह पर जो है वह जो भारतीय कैदी होते थे, उन भारतीय कैदियों को जो है वह अंग्रेज सरकार क्या करते थे? उन बेलों को, बेलों की जगह या जानवरों की जगह पर उनको जो है वह लगा दिया जाता था काम पर, और वे पानी खींचने का काम, उस तरस को चलाने का काम जो है वह, ठीक है, उस रहट को चलाने का काम जो है वह उन कैदियों के द्वारा करवाया जाता था। तो वह कह रहे हैं क्या, तो
कोल्हू का चरक चू, ये कोल्हू जब भी चलता है और उससे जो चरक चरक की आवाज आती है, चरक चू की जो आवाज आती है, वो तो क्या है, वो आवाज नहीं है, जीवन की तान, वो हमारे लिए क्या है, जीवन का गीत है, संगीत है। ठीक है, वहां उसको सुन सुन के तो हम जो है वह दिन काट लेते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, और पत्थरों को तोड़ तोड़ करके हमने क्या बनाई है, गिट्टी बनाई है। अर्थात इन गिट्टी पर जो है वह हमने आजादी के क्या लिखे हैं, गीत लिखे हैं, अपनी उंगलियों से आजादी के गान लिखे हैं। हूं मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, अर्थात वो जो पानी खींचने का, रहट खींचने का, ठीक है, कुएं से पानी निकालने का जो काम हमें सौंपा जाता है, और उस समय हमारे पेट पर जो लकड़ी या रस्सी बांधी जाती है और उससे हमको जो खींच करके उसको घुमाने के लिए कहा जाता है, तो वो बता रहा है क्या कि हूं मोठ खींचता लगा पेट पर जुआ, अर्थात पेट पर जुआ लगा करके, पेट पर उस लकड़ी को बांध करके, ठीक है, उस रस्सी को बांध करके हम क्या करते हैं, मोठ को खींचते हैं, चरस को क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींच खींच के क्या करते हैं, उस कुएं में से क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं। और जब कुएं में से पानी निकालते हैं तब मन ही मन हम ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, खाली करता हूं ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। और जब वो पानी निकलता है तब मन में हम ये सोचते हैं कि ये कुएं में से पानी नहीं निकल रहे हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत के क्या अकड़ का कुआं है, अंग्रेजी हुकूमत के अहंकार का कुआं है। उस अहंकार के कुएं को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। अर्थात मैं पानी निकाल रहा हूं ऐसा नहीं सोचता हूं, उस समय सोचता हूं कि अंग्रेज सरकार के अहंकार का, ठीक है, घमंड का जो कुआं है, उस अंग्रेज सरकार के घमंड का, अहंकार के कुएं के अंदर से जो है वह अहंकार रूपी पानी, घमंड रूपी पानी जो है वह, उसको क्या कर रहा हूं, मैं बाहर निकाल रहा हूं। और एक समय यह आएगा कि उनका अहंकार जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात उनको इस देश से निश्चित रूप से हम निकाल पाएंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, अर्थात दिन में लोगों को क्यों दुखी करूं, दिन में जो है वह अपनी बात बता करके लोगों को क्यों रुलाऊं, शायद ऐसी सोच के साथ, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए ऐसा लगता है सखी तुम रात को आई हो। अर्थात अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को जो है वह रात के इस एकांत माहौल में जो है वह, अंधेरे माहौल में जो है वह एक तरफ आकर के मुझे बताना चाहती हो, ऐसा मुझे तुम्हारे विषय में लगता है। हे कोकिल, यहाँ क्यों आई हो, किस लिए आई हो और क्या कहना चाहती हो, वो मुझे बताओ। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, अर्थात एकदम शांत वातावरण है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसे शांत वातावरण को जो है वह अपनी आवाज से, अपनी वेदना से, अपने रुदन से जो है वह इस शांत वातावरण को अशांत बनाने का प्रयास क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो, क्या बताना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, क्यों इस काल कोठरी में आई हो, सुंदर बसंत का वातावरण छोड़ करके यहाँ क्यों पधारी हो। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बात की बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, अर्थात तुम्हारी आवाज से ऐसा लगता है मानो तुम हम कैदियों के अंदर एक विद्रोह का बीज बोने आई हो, हमें क्रांति सिखाने आई हो, तुम हमें ये कहने आई हो कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जागो, बोलो, कुछ करो, आंदोलन करो, ठीक है, और इन अंग्रेजों को जो है वह इस देश से क्या करो, विदा करो, इस देश से जो है वह भगाओ, इस प्रकार की भावना लेकर के शायद तुम आई हो, ऐसा लगता है। तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, अर्थात तुम चुपचाप जो है वह विद्रोह का मधुर बीज जो है वह हमारे अंदर बोने के लिए शायद आई हो। तो क्या उद्देश्य लेकर के आई हो, ये सब तो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं, तुम अपनी तरफ से भी कुछ बताओ। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल, हे कोयल तुम मुझे कुछ बताओ। यहां तक का अंश अपने पढ़ा, शेष जो है वह कल।